आज गुरुकुल नोएडा से पधारे हुए आदरणीय आचार्य जयेंद्र जी बहुत ही सरस और बहुत सुंदर गीत भी लिखते हैं। उनके प्रवचन हमने सुबह सुना, प्रार्थना के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान। आदरणीय करमचंद शास्त्री जी, आदरणीय योगेंद्र फोर जी, पूर्व महामंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, आर्य समाज सेक्टर 15 के सभी अधिकारीगण, माता विमला ग्रोवर जी, माता प्रेमलता गुप्ता जी, सभी परिचित लोग बैठे हुए हैं। उपस्थित महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति। आइए, प्रातःकाल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के संदर्भ में, और स्तुति किसे कहते हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात हो पाई थी समय के अंतर्गत। स्तुति का मतलब यही कि भी जैसा जो है उसको वैसा कहना, वो स्तुति है। बहुत से लोग अभी कहते हैं कि भी जैसा है उसको कह दिया जाए, तो इसमें भी बहुत वो मानते हैं कि भी मैं तो कह देता हूँ जैसा है, मैं किसी को पीछे के लिए नहीं छोड़ता, मुंह पे कह देता हूँ। तो ये भी थोड़ा सा विचार करना है कि कैसे कहना है, किसको कहना है, क्योंकि कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्यम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातन। सत्य भी बोलिए, लेकिन कुछ तरीका भी होता है कहने का। कई बार हमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि काने को काना कहे तो काना जाएगा लूट, धीरे धीरे पूछिए तेरी कैसे नहीं है फूट। तो कई बार थोड़ा सा उस हिसाब से कहना पड़ता है, लेकिन स्तुति का अर्थ यही है कि जो जैसा है उसको वैसा कहना स्तुति है, और अगर हम उसके अपोजिट या दूसरा कुछ कहें तो वो उसकी निंदा है। प्रार्थना की भी हमने थोड़ी सी चर्चा की, एक प्रार्थना का गीत भी सुनाया कि परमपिता परमात्मा से हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत ये प्रार्थना करें, सहायता की याचना करना पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। किसी अपने से अधिक सामर्थ्य वाले से हम प्रार्थना की याचना करें, सहायता की याचना करें, तो वो प्रार्थना कहलाती है। लेकिन प्रार्थना के ऊपर आचार्य जी ने बहुत विस्तार से बताया कि प्रार्थना का लाभ क्या होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जैसे शीत से आतुर व्यक्ति अगर अग्नि के संपर्क में आए तो उसकी शीत की निवृत्ति हो जाती है। सुबह आचार्य जी उदाहरण भी दे रहे थे कि एक स्थान पर यज्ञ चल रहा था, सर्दी का मौसम, लोग यज्ञ कुंड के पास से हिलना नहीं चाहते क्योंकि अग्नि के पास में आनंद आ रहा है, और जो दूर बैठा है उसे ठंड लग रही है। तो शीत के पास हम बैठना चाहते हैं, जब हमें शीत सता रही हो तो हम अग्नि के पास में बैठना चाहते हैं। इसीलिए शीत के पास बैठने से, जैसे हमारी अग्नि के पास बैठने से शीत की निवृत्ति होती है, इसीलिए परमात्मा का सामीप्य जब हमें प्राप्त होता है, परमात्मा के समीप हम बैठते हैं, जिसे हम उपासना कहते हैं, तो उपासना में परमात्मा के समीप बैठकर के हमें उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो यह ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। और महर्षि कहते हैं कि जो व्यक्ति 8 प्रहर में से एक घड़ी भी इस प्रकार परमात्मा की प्रार्थना उपासना करता है, वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसीलिए परमात्मा की प्रार्थना, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमें करनी चाहिए। और प्रार्थना किससे करें, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। कई बार हम किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, कहते हैं कि दही मन निज मन की व्यथा मन ही डाको गोय, सुन अटिल नहीं है लोग सब बांट सके ना कोय। किसी से कहेंगे, कोई हो सकता है कि आपका समाधान निकाले, लेकिन हो सकता है कि आपका मखौल भी उड़ाए, मजाक भी उड़ाए। इसलिए हर किसी से नहीं कह सकते। इसलिए प्रार्थना करनी भी है तो किससे करनी है? सबसे बढ़िया साधन हमारा कि परमपिता परमात्मा से ही हम प्रार्थना करें। मांग लूं मैं खुदा से, कहते ना, मांगना है तो मांग खुदा से अकबर, मांगना है तो मांग खुदा से अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अगर कुछ मांगना है तो सीधे हम परमात्मा से ही क्यों ना मांग लें। और क्या मांगे? मांग लूं तुझसे तुझी को कि सब कुछ मिल जाए, मांग लूं तुझसे तुझी को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से फकत एक सवाल काफी है। तो परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, इस प्रकार की प्रार्थना करें
कि प्रभु हमें मेधा शक्ति प्रदान, मेधा बुद्धि प्रदान करो। याम मेधाम देव गणा विदरशोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम गुरु। जिस बुद्धि की कामना विद्वान लोग किया करते हैं, वह बुद्धि हमें परमपिता परमात्मा प्रदान करें। इस प्रकार की हम प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा से करें। हे प्रभु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। हे प्रभु, हमारे अंदर भक्ति की ज्योति जला दो, ज्ञान की ज्योति जला दो। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं किया करें। और भौतिक पदार्थों की प्रार्थना हम करेंगे तो भौतिक पदार्थ तो नष्ट होने वाले हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए भौतिक पदार्थों की प्रार्थना करने की बजाय परमपिता परमात्मा से हम इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं किया करें। लेकिन प्रार्थना के साथ में कंडीशन ये लगाई है कि जो प्रार्थना है हमारी वो पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत होनी चाहिए। इसलिए पहले कर्म करें हम, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी होता नहीं है। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी देवन देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें कर्म हमेशा करना चाहिए। और कर्म कैसा करें? कर्म करें तो हम अच्छा करें, सुंदर कर्म करें, उत्तम कर्म करें, पुण्य कर्म करें। क्योंकि आचार्य सुबह इशारा भी कर रहे थे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कहते जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये विचार करके करें कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर गीत लिखा है। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे।
आप करेंगे, नहीं आप करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल। नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं आप करेंगे। सिर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें आप करेंगे। हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो समस्या ये होती है कि हम करते क्या है कि जो कुछ अच्छा हुआ वो तो कहते हैं कि मैंने किया, और जो बुरा हुआ वो परमात्मा के जिम्मे लगा देते हैं। एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स अगर आते हैं, अंक आते हैं, तो उससे पूछो कि भाई कैसा परिणाम रहा इस बार। कह रहा जी फर्स्ट डिवीजन आई है, रात रात भर जाग करके पढ़ा हूँ, आती क्यों नहीं। दूसरे बच्चे से पूछ लिया कि भाई कैसा रिजल्ट रहा। कह रहा जी इस बार तो भगवान ने सत्यानाश कर दिया। तो अच्छा किया तो हमने रात भर मेहनत की, और बुरा किया तो परमात्मा ने सत्यानाश कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत इस प्रकार की आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है जो हमें भोगना पड़ रहा है। अगर परमात्मा को दोष देंगे तो परमात्मा से आप शत्रुता पाल लेंगे, धीरे धीरे आप कहेंगे भगवान का तो काम ही है ये बुरा करने का, कुछ अच्छा तो करता नहीं है। अगर हम उसे इस प्रकार विचार करें कि मैंने परीक्षा में क्या क्या लिखा था, ये प्रश्न मैंने सही उत्तर दिया, इसके मार्क्स तो आने चाहिए, ये उत्तर गलत दिया तो इसके मार्क्स कटने चाहिए। अगर सही सही अपना एनालिसिस हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने पास होने लायक काम किया ही नहीं था, तो हम पास होते कैसे। तो इसीलिए जब भी कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो आप ये मानकर चलिए कि हमने कहीं ना कुछ गड़बड़ की है, तो आप परमात्मा को कभी दोष नहीं देंगे। एक समय तो भागा जा रहा है, एक गीत और सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आफत जो तुझ पे कोई आई है, तुमने ये खुद ही बुलाई है। करने का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, तुम्हें ये खुद ही बुलाई है। करने का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, तेरी ये ठंडी आहें ही तेरे दोषों का साया है। तभी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया है। जो रोता खून के आंसू तो ये जान ले दिल में, किया था खून जो तूने वही आंखों में आया है। वही बेरहमी रंग लाई है, तूने ये खुद ही बुलाई है। करने का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई, भलाई करने वाले से बुरा तूने किया होगा। लहू मजलूम का विस्की समझ करके पिया होगा। यकीनन अपने एक नूरे नजर सुख के लिए तूने किसी मजलूम के घर का दिया गुल कर दिया होगा। वही
सजा ये तूने पाई है, वही सजा ये तूने पाई है। तूने ये खुद ही बुलाई है, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई, कर्म है ख्वाब और फल ख्वाब की ताबीर बनती है, जो दिल पे अक्स हो वो अमल की तस्वीर बनती है। तेरे ये पाप पुण्य ही तेरे सुख दुख के जामन है, बशर की हुई तदबीर ही तकदीर बनती है। 16 आने इसमें सच्चाई है, तूने ये खुद ही बुलाई है। करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई, कई पिछले जन्म के कर्म फल इस जन्म में पाते हैं, कई पापी यहाँ पर रात दिन मौजे उड़ाते हैं। प्रभु के घर नहीं अंधेर गर्दी नत्था सिंह देखी, कई ऐसे भी पौधे हैं जो फल देरी से पाते हैं। सोचो तो इसमें गहरा